सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, संसार में अनेक जीव पैदा होते हैं, बड़े छोटे हर प्रकार के हैं। जीवन का कर्म पूरा करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी स्थायी नहीं संसार में। जो गति मक्खी मच्छरों की है वही आदमी की भी है। मिट्टी आदि 5 तत्वों से बना शरीर आखिर मिट्टी में मिल जाता है। जब तक शरीर है तब तक सेवा, सत्संग आदि शुभ कर्म कर लेने चाहिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जिसने भी अहंकार किया उसी का नाश हुआ। मैं आपको एक छोटी सी बाल कथा सुनाकर बताना चाहता हूं। सृष्टि के आदि की बातें। ब्रह्मा जी का पुत्र था दक्ष, प्रजापति उसका नाम। देवताओं ने उसे अपना राजा बना दिया। उसने एक यज्ञ किया। सब देवी देवता, ऋषि मुनि सबको न्योता भेजा। सब आकर के बैठ गए। जब दक्ष आया तो सब खड़े होकर के उसके स्वागत करने लगे। लेकिन भगवान शंकर जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। यह देखकर अहंकारी दक्ष को बड़ा गुस्सा आ गया। बोला, तूने मेरा स्वागत नहीं किया, चला जा इस यज्ञ से। तुझे न बैठने की जगह मिलेगी न कुछ खाने पीने को मिलेगा। शंकर भगवान तो चुपचाप अपने घर को चले गए। सती जी को पता लग गया यज्ञ हो रहा है। वह भगवान शंकर से बोली, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मैं भी यज्ञ में जाऊंगी। तब शंकर भगवान बोले, वो तो बहुत अहंकारी है, उन्होंने मेरी बेइज्जत कर दी। तुम्हें बिन बुलाए यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। सती बोली, मैं जाकर अपने पिताजी से सब कुछ पूछूंगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया और हमें क्यों नहीं बुलाया, पता तो चले। वहां जाकर के मेरे भाई बहन परिवार वाले सब मित्रगण मिलेंगे, इससे प्रेम बढ़ता है। यह कहकर भगवान शिव से आज्ञा लेकर सती जी पिता के यज्ञ में चले गई। सती की मां और बहनों ने उसका मान सम्मान किया, परंतु पिता दक्ष लाल लाल आंखों से उसे गुस्से में देखने लगे। दोनों में कहासुनी हो गई। सती को भी गुस्सा आ गया। वह तो पिता के उस यज्ञ कुंड में कूदकर जल गई। शंकर भगवान को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, उसे धरती पर पटका। उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से वीरभद्र और दूसरे से महाकाली उत्पन्न हो गई। यह दोनों बड़े बलवान थे। शंकर भगवान ने कहा, तुम दोनों जाओ और मेरी सेना को भी ले जाओ, सबको मार पीट करके आ जाओ। शंकर भगवान की बात सुनकर के ये दक्ष के यज्ञ में चले गए। ऋषियों मुनियों को मारा, पीटा, हाथ पांव तोड़ दिए। जो बच गए वो भागने लगे। ब्रह्मा जी भी अपने बेटे दक्ष को छोड़ करके भाग गए। इंद्र भी भाग गए। दक्ष ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़े, मेरे को बचाओ। जब विष्णु भगवान लड़ने लगे तो वीरभद्र ने उनका सुदर्शन खराब कर दिया, धनुष तोड़ दिया।
वो बेचारे भी क्या करते, चोट खा करके वो भी अपने लोक को चले गए। जो मंत्र बोल रहे थे उनकी आंखें फोड़ दी, दांत तोड़ दिए, अंत में दक्ष को पकड़ लिया। वीरभद्र तलवार से उनका सिर काटने लगा। वह तो कटा ही नहीं, योगमाया का प्रभाव था। फिर वीरभद्र ने उनकी छाती पर पांव रखा, गाल पकड़ी, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही उनका सिर घुमा करके गर्दन तोड़ दी। महाकाली सिर को उठा उठा करके गेंद की तरह खेलने लगी। उन्होंने खेलते हुए दक्ष का सिर अग्निकुंड में डाल दिया। अग्नि में जो अग्नि देवता प्रकट हुए थे वो भी डर गए, मृग का रूप धारण करके भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञ रूपी मृग की गर्दन काट दी। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को साथ लेकर शंकर भगवान के पास गए, हाथ जोड़े, पांव में पड़े, बोले महाराज आप तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी प्रार्थना भी सुनो, मेरे बेटे दक्ष को जीवित कर दो। भगवान शंकर तो दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्हें दया आ गई। उन्होंने वीरभद्र को बुलाया और कहा दक्ष को लेकर के आओ। वह दक्ष का धड़ उठा करके ले आया। सिर तो जल गया था, कहां से लाता। भगवान ने कहा यज्ञ के लिए लाई गई बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ दो। वीरभद्र ने तुरंत बकरे का सिर जोड़ दिया। भगवान शंकर ने दक्ष से कहा जीवित हो जा। प्रजापति दक्ष जीवित हो गया और भगवान के चरणों में पड़ गया। अगर दक्ष पहले ही अहंकार नहीं करता तो कहां से मरता। पहले तो वह सुंदर मुख वाला राजा था, अब वह बकरा हो गया है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बोलता है तो म्या म्या करता हुआ बकरी की तरह मिमियाता है। अहंकार करने का यही परिणाम होता है। इसलिए मैं कहता हूं 5 तत्व का बना खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, अहंकार में पलने वाले आखिर में पछताएगा। स्वर्ग का स्वामी दक्ष प्रजापति अहंकार से था मत वाला, अपनी छोटी भूल के कारण वक्त ने बकरा बना डाला, वक्त ने बकरा बना डाला। इसलिए अहंकार ना करें, इसी में सबका भला है। बोल शंकर भगवान की जय।